आई एम संदीप सिंह, योर बायोलॉजी कोच। स्टूडेंट, आज हमारे सामने एक जनरल टॉपिक है क्या? डीएनए। ठीक, आप सब लोग जानते हैं, जो भी आप लोग अगर प्लस वन प्लस टू में हैं तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि व्हाट इज डीएनए, डीएनए क्या होता है। लेकिन डीएनए के लिए बहुत सारी नॉलेज हमारे पास होती है और बहुत वास्ट टॉपिक है डीएनए को बहुत अलग अलग लेवल पे पढ़ा जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि डीएनए के बारे में जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो क्या हो सकती है। यहाँ पर आपके सामने अगर हम डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए का जो कॉमन नेम है, जो हम अलग नेम से जानते हैं डीएनए को, वो क्या है? डीएनए को बोलते हैं क्या? द मॉलिक्यूल ऑफ लाइफ। लाइफ का मॉलिक्यूल कहा गया है। अब लाइफ के मॉलिक्यूल में क्या मीनिंग हो सकता है बेटा? बेसिकली जो हमारे पास मीनिंग है लाइफ को लेके वो है क्या कि लाइफ चल किसकी वजह से रही है? डीएनए की वजह से चल रही है। हमारे पेरेंट्स से जो एक प्रोजेनी के अंदर कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं वो किसकी मदद से हो पाते हैं? डीएनए की मदद से। देखते हैं, देखिए फुल फॉर्म हम सब लोग जानते हैं क्या? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए की फुल फॉर्म है। एक क्वेश्चन जो हमारे सामने बनता है वो क्या है कि व्हाई डीएनए इज इंपॉर्टेंट? डीएनए इंपॉर्टेंट क्यों है? डीएनए के लिए हम बहुत जरूरी कहा गया है क्योंकि डीएनए के चेंज हमारी लाइफ के चेंज होते हैं, तो इसे कहा गया कि व्हाई डीएनए इज इंपॉर्टेंट। उसके हमारे पास कुछ आंसर्स हैं। वो आंसर्स क्या है? देखो, पहला है जेनेटिक मटेरियल इन सेल। हमारी पूरी बॉडी सेल से मिलकर बनी है। इवन स्टार्टिंग कहां से होती है? सेल से होती है। तो इसलिए बोला गया कि जेनेटिक मटेरियल है सेल का और सारी इंफॉर्मेशन जो किसके पास है? डीएनए के पास होती है। नेक्स्ट पॉइंट में कहा है कि मेड अप ऑफ मेनी जीन्स व्हिच कंट्रोल कैरेक्टर और ट्रेट्स। डीएनए किससे मिलके बना हुआ है? जीन से। हम जैसे जीन को बोलते हैं, जीन क्या होता है? सेगमेंट ऑफ डीएनए। तो सेगमेंट ऑफ डीएनए जीन है और जीन किसको कंट्रोल करता है? कैरेक्टर और ट्रेट्स को। हम जैसे भी दिख रहे होते हैं, जो हमारा मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस है वो किससे कंट्रोल हुआ है? जीन के थ्रू कंट्रोल हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, डीएनए रेप्लिकेट विद लिटिल एरर। देखिए डीएनए सारी इंफॉर्मेशन लेके चल रहा है। मैंने अभी कहा कि डीएनए में जो चेंज है वो हमारी लाइफ का चेंज है। तो डीएनए जब रेप्लिकेट होता है, डबल होता है, तो उसके अंदर गलतियां बहुत कम होती हैं, बहुत कम एरर होते हैं। बिकॉज अगर ज्यादा चेंजेस इसके अंदर आएंगे तो उन चेंजेस से हमारी लाइफ में भी बहुत बड़ा चेंज आ जाता है, जिसके दो रिजल्ट होते हैं। अगर सडन चेंज है तो म्यूटेशन, और जो ग्रेजुअल चेंज है जो सभी में चलता रहता है वो क्या है? एवोल्यूशन। क्लियर? नेक्स्ट, कांट लिव विदाउट डीएनए। कांट लिव विदाउट डीएनए बिकॉज इट पार्ट्स ऑफ एवरीथिंग इन बॉडी। बिकॉज हमारी बॉडी बनी हुई किससे है? सेल से। तो इसलिए हर सेल का पार्ट क्या है? डीएनए है। इसलिए कहा गया है कि डीएनए के बिना तो हम है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। बिकॉज सारी इंफॉर्मेशन उसी के पास है और वो हमारी बॉडी के हर पार्ट का पार्ट होता है। समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट देखो, डीएनए बना हुआ कैसे है? डीएनए की स्ट्रक्चर क्या है? तो बेसिकली हम बात करते हैं डीएनए स्ट्रक्चर को लेके, तो डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है। डबल हेलिक्स से मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जो दो एक साथ जुड़े हुए होते हैं। उनका मीनिंग क्या है? डबल हेलिक्स का मीनिंग बताया हुआ है कि डीएनए हैज टू स्ट्रैंड्स, इट लुक लाइक ए ट्विस्टेड लेडर। ट्विस्टेड लेडर का मतलब एक सीढ़ी होती है, उसको आप घुमा दीजिए दोनों तरफ से, तो वो कंडीशन क्या बनती है? डीएनए बन जाता है। डीएनए हालांकि लीनियर भी हो सकता है, डीएनए राउंड भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मल जो डीएनए की स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है? ट्विस्टेड लेडर की तरह होती है। डीएनए इज ए पॉलीमर मेड अप ऑफ यूनिट्स कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। डीएनए टाइप का पॉलीमर है और जो वो यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है उस यूनिट्स को हम नाम देते हैं न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ के एक डीएनए के स्ट्रक्चर को बनाते हैं। जो हम दो स्ट्रैंड देखते हैं, एक स्ट्रैंड की डायरेक्शन अगर हम देखते हैं तो वो 5 प्राइम से शुरू होकर 3 प्राइम पे जाती है, एक 3 प्राइम से शुरू होकर 5 प्राइम से, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, जो डायरेक्शन हमें देखने के लिए मिलता है। क्लियर है? नेक्स्ट, मिलियन मोनोमर्स ज्वाइन टुगेदर इन ए लॉन्ग चेन। जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो मिलियंस के फॉर्म में एक दूसरे के साथ ज्वाइन होकर डीएनए की एक कंप्लीट स्ट्रक्चर को बना रहे हैं। अब देखो क्या है कि जो न्यूक्लियोटाइड है वो किससे मिलकर बना हुआ है? हम बिल्कुल बेसिक्स पे आ गए हैं। हम बिल्कुल ये देख रहे हैं कि डीएनए की बिल्कुल एक जो फाइन यूनिट है वो क्या हो सकती है। तो न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बना हुआ है 3 पार्ट से। पहला फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप इसके पास होता है। सेकंड, शुगर प्रेजेंट है। शुगर कौन सी है? राइबोज शुगर होती है। डीएनए तो यहाँ पर डीऑक्सीराइबोज, अगर आरएनए होगा तो राइबोज शुगर। राइबोज कौन सी शुगर है? पेंटोज शुगर है, जिसमें कार्बन 5 होते हैं। नेक्स्ट आता है नाइट्रोजन बेस। ये नाइट्रोजन बेसेस बेसिकली यहाँ पर होते हैं दो टाइप से, एक होता है प्यूरिन एंड दूसरा होता है पायरिमिडिन। प्यूरिन में दो होंगे, एडेनिन एंड ग्वाइनिन। पायरिमिडिन में दो होंगे, थाइमिन एंड साइटोसिन। जब थाइमिन की हम बात करते हैं तो उसी के साथ आता है यूरेसिल। बिकॉज आरएनए के अंदर थाइमिन नहीं होता,
था और थायमिन से रिप्लेस होके कौन आ जाता है, यूरेसिल आ जाता है। आई बात समझ में? अब देखो यहाँ पे जब डीएनए एक दूसरे में चेन बन गया, आपस में दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के साथ ट्विस्टेड होते हैं, तो ये आपस में जुड़े हुए कैसे होते हैं बेटा? ये जुड़े हुए होते हैं बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन बेसिस। ये नाइट्रोजन बेसिस आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं। डीएनए के अंदर मिलने वाले इन बॉन्ड्स को हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ बनते हैं, किस तरह से बनते हैं? तो यहाँ पर नाइट्रोजन बेस प्यूरिन से पायरिमिडीन जुड़ता है। जब प्यूरिन से पायरिमिडीन जुड़ता है तो उसमें एडेनिन जुड़ता है थायमिन के साथ विद द हेल्प ऑफ डबल बॉन्ड, एंड ग्वानिन जुड़ता है साइटोसिन के साथ विद द हेल्प ऑफ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। आई बात समझ में? क्लियर? ये है हमारे पास डीएनए के लिए एक कॉमन पॉइंट। सेकंड पॉइंट नेक्स्ट जो आपको ध्यान देना है वो क्या, इसमें लिखा है एक पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए लास्ट में बता रहा हूं। क्या है कि इट कंट्रोल प्रोटीन प्रोडक्शन इन सेल। डीएनए प्रोटीन क्या बनता है, कैसे बनता है, अगर आपको क्लियर है तो नहीं है तो देखिए। इसने कहा कि इट कंट्रोल द प्रोटीन प्रोडक्शन इन सेल। अब प्रोटीन प्रोडक्शन कैसे कर पाएगा? होता क्या है, एक प्रोसेस है बच्चों जिसको हम नाम देते हैं सेंट्रल डोग्मा। एक फिनोमिना है। इस सेंट्रल डोग्मा में क्या होता है कि डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन बनता है। जब डीएनए से आरएनए बनता है तो उसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और जिस समय आरएनए से प्रोटीन बनता है तब उसे हम कहते हैं ट्रांसलेशन। तो ये ट्रांसलेशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जो आरएनए से प्रोटीन बनाता है। एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कि सेल के अंदर चलता रहता है, डीएनए टू आरएनए टू प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या होता है? वही स्पेसिफिक प्रोटीन जो हमारी पर्टिकुलर यूनिकनेस को बताता है कि हर पर्सन के अंदर एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन होता है जो कि उसके डीएनए से मिलकर बना है। और डीएनए सबका क्या है, 99.9% तक सेम होता है। जो हमारे अंदर डिफरेंसेस हैं वो ओनली 0.1% की वजह से हमारे डिफरेंसेस नजर आते हैं। ओके, क्लियर?